मेरा रोड एक्सीडेंट, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं वहाँ नज़दीकी डॉक्टर साहब थे, वहाँ पे जा कर के मैंने ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टर साहब ने मेरे को फाइनल प्लास्टर कर दिए। प्लास्टर के दौरान का इन्फेक्शन हुआ। मैं आकर के 1 सप्ताह बाद मिला तो काफ़ी मेरा पैर में इन्फेक्शन था। और डॉक्टर साहब बोले कि अगर आप 2-3 दिन नहीं आते तो फिर आपका पैर मुश्किल था बचना। तो डॉक्टर साहब को मैं शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर साहब ने अच्छे मेरे को इलाज किया और पैर बचाए। और बहुत मेहनत भी की है। एज ए मैंने काफ़ी, मैंने इनको कभी नहीं सोचा कि मैं डॉक्टर एज ए फ्रेंड मैंने ट्रीट किए और अच्छे से इलाज किए। फिर मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं नहीं जानता तो मैं चल पाऊँगा। डॉक्टर साहब बस जान के मैंने डॉक्टर साहब ने मेरे को चलाया और मैंने फिर काम पे लौटा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरी स्पेशलाइजेशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज यानी कि जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरीज और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज यानी वैसी सर्जरी जो दूरबीन के माध्यम से की जाती हो। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारे एक पेशेंट सुशील जी के बारे में। सुशील चंद्र झा जी पटना के रहने वाले हैं और बाय प्रोफेशन फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं। मेरी इनसे मुलाकात 2021 के फरवरी में हुई थी कोविड के दौरान। एक एक्सीडेंट के दौरान इनके घुटने की नीचे की हड्डी फ्रैक्चर कर गई थी। ये फ्रैक्चर जो था कंपार्टमेंट सिंड्रोम में बदल रहा था। कंपार्टमेंट सिंड्रोम हम तब कहते हैं अगर किसी भी फ्रैक्चर के दौरान जो हड्डी से ब्लीडिंग होती है वो अगर मसल्स के अंदर का प्रेशर को काफ़ी बढ़ा दे तो उसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहा जाता है। इनको भी प्रॉक्सिमल टिबिया में फ्रैक्चर हुआ था जिसके कारण इनके पैर का प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ था। जब मैंने देखा इन्हें तब ये एक प्लास्टर में थे। मैंने इमीडिएटली इनको इनके इंजरी की गंभीरता को समझाया था और फिर हम लोगों ने 2 स्टेज सर्जरी के द्वारा इलिज़ारोव मेथड से इनके फ्रैक्चर का इलाज किया था। करीब 3 महीने में ये बिल्कुल अपने पैरों पे चलने लगे थे और कुछ और महीनों के बाद इनकी हड्डियां जुड़ गई थी, इनका रिंग निकाल दिया गया था। ये 2021 से लेकर 2023 तक अनइवेंटफुली नॉर्मली चल रहे थे। 2023 में एक बार बाथरूम में गिरने के कारण इनको पैर में कुछ झटका महसूस हुआ। उसके बाद ये मेरे पास आए तो इनका कंप्लेंट था कि इनको पैर में लॉकिंग हो रहा था। लॉकिंग का अर्थ हुआ कि जब भी वो घुटना को सीधा करना चाह रहे थे या मोड़ना चाह रहे थे तो उन्हें घुटने के अंदर कुछ रुकावट लगती थी जिसके कारण ये मूवमेंट स्मूथ नहीं हो पा रहा था। ये प्रॉब्लम उन्हें चलने के दौरान भी होती थी और बैठने उठने के दौरान भी होती थी। घुटने के अंदर से कभी कभार क्लिक्स साउंड जैसे भी निकलते थे और ओकेजनल पेन भी इन्हें हो रहा था। जब मैंने इन्हें देखा, एक एक्सरे कराया, एक्सरे में पुराना फ्रैक्चर बिल्कुल अच्छी तरीके से जुड़ चुका था। कुछ और इंजरी या कुछ और चीज विजिबल नहीं था। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हम लोगों ने इनका एक एमआरआई कराया नी जॉइंट का। जब एमआरआई कराया तो उसमें पाया कि एक मेनिस्कस के पिछले हिस्से में इनको एक कॉम्प्लेक्स टियर था और साथ में 2 लूज बॉडीज थी। लूज बॉडीज का अर्थ हुआ हड्डी या कार्टिलेज के ऐसे टुकड़े जो जोड़ में पड़े हुए हैं लूज, यानी किसी भी सरफेस से अटैच नहीं हो। अक्सर ही लूज बॉडीज जो होते हैं मूवमेंट के दौरान घुटने के बीच में, दोनों हड्डियों के बीच में आते हैं और इस मूवमेंट को लॉक कर देते हैं। थोड़ा मैनिपुलेशन से वो अपने जगह से हट जाते हैं, फिर बाकी मूवमेंट होने लगता है। और ये परेशानी इनको भी हो रही थी। मैंने सुशील जी को ये सारी बातें समझाई और उनको इसका इलाज भी बताया। चूँकि सुशील जी काम पर थे और अभी भी चल फिर रहे थे, जॉब में थे, तो उनका अपना कुछ रिजर्वेशंस था कि अगर अभी सर्जरी कराएंगे तो फिर आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा और प्लस ये काम पे कब तक लौट पाएंगे। मैंने इन्हें समझाया था और फिर हम लोगों ने एक सर्जरी प्लान की, आर्थ्रोस्कोपिक लूज बॉडी रिमूवल और पार्शियल मेनिस्केक्टोमी। आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन के माध्यम से इस सर्जरी को किया गया था। काफ़ी छोटे से 2 चीरे के द्वारा दूरबीन अंदर डाला गया था और अंदर से दोनों लूज बॉडीज, जो कि एक दोनों कॉन्डाइल के बीच में पड़ा हुआ था और एक दूसरा मीडियल कॉन्डाइल के पीछे पड़ा हुआ था,
दोनों को लोकेट करके हम लोगों ने रिट्रीव किया, और उसके अलावा जो मेनिस्कस था, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मिडियल मेनिस्कस, उसको, उसका जो कॉम्प्लेक्स टीयर वाला पार्ट था उसको पार्शियली ट्रिम कर दिया। इतना करने के बाद अगले दिन से ही सुशील जी को काफ़ी रिलीफ हो गया और इन्हें कुछ किसी भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं रही। फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही वॉज अलाउड टू वॉक एंड कंप्लीटली मूव हिज नीज। ये घुटने को अच्छी तरीके से मोड़ पा रहे थे और इनका घुटना भी काफ़ी फ्री हो गया था। करीब 14 दिन में टाका कटा और इन्होंने अपने जॉब को दोबारा ज्वाइन भी कर लिया है। तो ये थी इनकी केस हिस्ट्री। अब नेक्स्ट हम लोग सुशील जी से जानेंगे कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस इस पूरे इलाज के दौरान क्या रहा। और आज हम लोग बैठे हैं क्लिनिक पे सुशील चंद्र झा जी के साथ। सुशील जी हम लोग की तरह ही मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं और अब हमारे करीबी मित्र भी हो चुके हैं। इनके साथ 2021 फरवरी में एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंजरी हुई थी, जिसमें इनके घुटने की हड्डी, टिबिया की हड्डी टूट गई थी, जिसका इलाज इन्होंने पहले तो शुरुआत में कहीं और कराया था प्लास्टर के द्वारा, लेकिन बाद में फिर मेरे से भेंट हुई। तो हम लोग जानना चाहेंगे सुशील जी से कि उनकी क्या जर्नी रही और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इतना दिन उनका समय बीता, उनको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी और उनका क्या क्या अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा नाम सुशील चंद्र झा हुआ। मेरा रोड एक्सीडेंट, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं वहाँ नज़दीकी डॉक्टर साहब थे, वहाँ पे जा करके मैंने ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टर साहब ने मेरे को फाइनल प्लास्टर कर दिए। प्लास्टर के दौरान का इन्फेक्शन हुआ और मेरे रिलेटिव डॉक्टर्स भी हैं प्लस फ्रेंड भी हैं, वही बताया कि आप डॉक्टर अश्विनी गौरव सर से तुम मिलो। तो मैंने डॉक्टर साहब से मैंने कंसल्ट किया है, बेड पे था, मैंने बेड पर से ही उसको कंसल्ट किया फोन के माध्यम से। तो डॉक्टर साहब बोले कि आप मिलिए पहले आकर के, तो फिर मैं देखता हूँ। तो फिर मैं आकर के एक सप्ताह बाद मिला तो काफ़ी मेरा पैर में इन्फेक्शन था और डॉक्टर साहब बोले कि अगर आप 2-3 दिन नहीं आते तो फिर आपका पैर मुश्किल था बचना। तो डॉक्टर साहब को मैं शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर साहब ने अच्छे मेरे को इलाज किया और पैर बचाए और बहुत मेहनत भी की है। एज ए मैंने इनको कभी नहीं सोचा कि मैं डॉक्टर एज ए फ्रेंड मेरे से ट्रीट किए और अच्छे से इलाज किए और मेरा पैर में उसने फिर कल होकर के डॉक्टर साहब रट लगाए। फिर एक सप्ताह के बाद फिर मेरा फिक्सेटर लगा उसमें। मैं फिर 7-8 महीना के बाद मेरा 11 अगस्त को फिक्सेटर खुला। फिर मैंने चलना स्टार्ट किया। मैं नहीं जानता तो मैं चल पाऊँगा, डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने डॉक्टर साहब ने मेरे को चलाया और मैंने फिर काम पे लौटा था। फार्मास्यूटिकल्स भी जानते हैं कि दौड़ उठा का काम होता है, तो मैंने चलना फिर स्टार्ट किया। मैंने फिर ही कंपनी ज्वाइन किया और फिर 2021-22 अच्छा चला। 23 के जनवरी में फिर मेरे को लॉकिंग होने लगा 27 जनवरी को। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया, फिर हमारे डॉक्टर साहब कराया तो बोला कि थोड़ा सा दूध बड़ी कुछ लग रहा है इस तरह से। फिर मैंने फिर ठीक हो गया। मैंने फिर 7-8 महीना मैंने काम किया। फिर ये आपको 29 अगस्त को फिर मेरे को लॉकिंग होने लगा। फिर डॉक्टर साहब ने हमारा ही करवाए और उसमें बोले कि लूज बढ़ी है काफ़ी और मिस्कस टिश्यू वगैरह भी कुछ ये हुआ था। तो डॉक्टर साहब फिर मेरे को सर्जरी की है 2023 के आपको 6 सितंबर को और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। अभी सुशील जी का मूवमेंट अच्छा है घुटने का, वो चल पा रहे हैं, पूरा वजन ले पा रहे हैं और आई होप कि और फिजियो या सेल्फ एक्सरसाइज करके और कॉन्फिडेंस महसूस कुछ दिन में कर लेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल सुशील जी से मिलने भेंट के बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। तो आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह के से एक मेनिस्कस का टियर या कोई लूज बॉडी फ्रैगमेंट्स किस तरह से हमारे मूवमेंट को परेशान कर सकता है और उसका इलाज क्या क्या संभव है, किस तरह से आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है और कितने इजी तरीके से एकदम बिल्कुल छोटे से चीरे जिसमें हार्डली 1 टाका या कभी कभार 2 टाका लगाना पड़े, उसके द्वारा सारा प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया जाता है। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इस तरह की समस्या है और उसका अगर कुछ ओपिनियन या फर्दर ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे अपने दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप के द्वारा पता कर सकते हैं और हम लोग इसके बारे में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।